नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और खबर जुड़ी हुई है बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी। यानी इस खबर में क्या है, इंदौर पिच एट द सेंटर ऑफ इट। यानी कि इंदौर की पिच को आईसीसी ने दिया था पुअर रेटिंग। क्यों? क्योंकि जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, वहां पर इंदौर की पिच सुर्खियों में आ गई। भारत जो है वो 109 रन 163 रनों पर ऑल आउट हो गया और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो थी वो पहली पारी में 197 रनों पर ऑल आउट हुई और 11 रन पर मात्र अपने अंतिम 6 विकेट खो दिए। लेकिन इसमें सवालिया निशान ये रहा कि 2 दिन और कुछ एक सेशन के भीतर ये मुकाबला खत्म हो गया और ये मुकाबला जो है वो सबसे कम रन बनाकर किसी टीम ने टेस्ट इतिहास में टेस्ट मैच जीता है। यानी इंग्लैंड का जो वर्षों पुराना रिकॉर्ड था वो इस टेस्ट मैच ने, यानी कि सबसे कम रन एक टेस्ट मैच में बने और टीम जीत गई। तो ये रिकॉर्ड भी इस टेस्ट के नाम गया। मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड, उन्होंने भैया रिपोर्ट तैयार कर दी, दोनों कप्तानों से बात की और कह दिया कि इंदौर की पिच जो है वो है खराब, पुअर और 3 डीमेरिट पॉइंट्स भारत के खाते में, इंदौर पिच के खाते में डाल दिए गए और यह रिपोर्ट पहुंच गई बीसीसीआई के पास। बीसीसीआई के पास 14 दिन हैं अपील करने के लिए और बीसीसीआई ने अब यह मन बना लिया है कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिस ब्रॉड की अगर आप पूरे वर्डिक्ट पर नजर डालें तो वो साफ तौर पर क्या कहता है, यह सुनिए। पहला पॉइंट इस वर्डिक्ट में जो कि आप देख रहे हैं वो ये साफ तौर पर कहा गया है कि पिच में बैलेंस नहीं था बल्ले और गेंद के बीच में। फिर दूसरा पॉइंट, स्पिनर्स जो थे वो पूरी तरह से हावी थे और ये एक पूरी तरह से रैंक टर्नर था। तीसरा पॉइंट कि 5वीं गेंद पर ही, जो मैच की 5वीं गेंद फेंकी गई, उसमें जो पिच की सतह थी वो उखड़ गई। चौथा पॉइंट कि सीम मूवमेंट नहीं था तेज गेंदबाजों के लिए। पांचवा पॉइंट और अंतिम पॉइंट के अनइवन बाउंस था पिच में, असमान उछाल। और इन सब की वजह से इस पिच को पुअर रेटिंग दे दी गई और बीसीसीआई के पास अब वो है। लेकिन मैं आपको एक खबर बता देता हूं कि पिछले साल रावलपिंडी को भी इसी तरीके से मैच रेफरी ने एक रेटिंग, बिलो एवरेज रेटिंग दी थी, जिसमें कि एक डीमेरिट पॉइंट उस पिच को दिया गया रावलपिंडी को। लेकिन पाकिस्तान ने उसको अपील करना सोचा और पाकिस्तान की अपील के बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया और वो एक डीमेरिट पॉइंट हटा लिया गया। पाकिस्तान ने बस इतना सा कहा था कि वो रिजल्ट तो उसमें निकला, आप उसको फ्लैट पिच कैसे करार दे रहे हैं, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड पिच थी, क्योंकि उस पर नतीजा आया। भारत भी अब इसको रिव्यू करने की सोच रहा है कि एक जहां पर बल्लेबाजों ने रन बनाए, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 76 रन मात्र एक विकेट खोकर बना लिए और उसके अलावा जो साझेदारियां हुई, अर्धशतक लगे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक तरफा पिच थी और सिर्फ ये बल्लेबाजों के लिए पिच थी ही नहीं और कोई कॉन्टेस्ट नहीं था, बल्कि बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट था। इससे अलावा अगर आप गैबा का वो मैच देखें, याद करें, जो पिछले साल अभी कुछ ही महीने पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, जो कि सबसे छोटा टेस्ट मैचेस में शुमार रहा है। 141 ओवर मात्र वो टेस्ट मैच खत्म हो गया और 34 विकेट उसमें आउट हो गए थे। यानी 1.5 दिन से भी के करीब करीब में वो टेस्ट मैच खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया उस मैच को जीता था। तो ये सारे उस मैच में रेफरी थे रिची रिचर्डसन। लेकिन अब बीसीसीआई ने मन बना लिया है कि वो गवर्निंग काउंसिल इस पर फैसला, इस पर मुहर जल्दी ही लगाने जा रहा है कि बीसीसीआई भी इस वर्डिक्ट को अपील करेगा आईसीसी के खिलाफ और वो अपने 3 डीमेरिट पॉइंट्स को वापस लें, क्योंकि ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड पिच थी और इसमें सामंजस्य था, क्योंकि एक नतीजा निकला है, ऑस्ट्रेलिया जीता। अगर भारत को फायदा होता तो भी समझ में आता है, इसमें तो ऑस्ट्रेलिया जीता, भारत नहीं, घरेलू टीम नहीं। आपकी क्या सोच है? आप क्या मानते हैं? क्या ये वर्डिक्ट सही है या बीसीसीआई की बात सही है कि वो इसको अपील करेगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।